Hi learner, this is Tawhid Alam. वेलकम टू ज्ञान अकेडमी. डियर लर्नर, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले सेशन में बेसिक रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च के बारे में. आज की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे अप्लाइड और एक्शन रिसर्च के बारे में, है ना. अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, है ना, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड में यह बहुत इंपॉर्टेंट है ना. आपको ये जानना ज़रूरी है ना. कई बार क्वेश्चन इससे आते हैं. बाकी आप एमएड कर रहे हैं, है ना, पीएचडी कर रहे हैं, तो अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च को समझना बहुत ज़रूरी है. चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं अप्लाइड रिसर्च से, है ना. अप्लाइड रिसर्च बेसिकली वर्ड एप्लीकेशन, है ना. दैट मीन्स कि हम एप्लीकेशंस करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं, है ना, उसका हल निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं ना. दैट इज़ द अप्लाइड रिसर्च, है ना. तो अप्लाइड रिसर्च में जाने से पहले हम बेसिक रिसर्च में थोड़ा सा जाएंगे कि बेसिक रिसर्च में हम क्या करते हैं. बेसिक रिसर्च में हम थ्योरी को बिल्ड करते हैं, है ना, लॉज बनाते हैं, प्रिंसिपल बनाते हैं, है ना, नई नॉलेज का क्रिएशन करते हैं या नॉलेज में इंप्रूवमेंट लाते हैं. ये आपका बेसिक रिसर्च में. अप्लाइड रिसर्च में उसी नॉलेज का यूज करके, वही थ्योरी का यूज करके, है ना, हम क्या करेंगे, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना. इसमें किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है ना. इस रिसर्च का जो मकसद है वो किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथ्स का टीचर्स हैं और आप बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मैथ्स में बच्चे जो है अलजेब्रा में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं या अदर एस्पेक्ट्स में बेहतर नहीं कर पा रहे, तो आप उनके लिए एक रिसर्च करेंगे कि क्या आईसीटी एक बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है बच्चों को मैथ्स एक्वायर करने के लिए, है ना. आप रिसर्च करेंगे. या कोई लोग अगर स्मोकिंग कर रहा है ना, स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोकिंग को रिड्यूस करने के लिए या उससे जो हेल्थ कंडीशंस में जो असर पड़ेगा उसको रिड्यूस करने के लिए आप एक रिसर्च कर सकते हैं, है ना. तो दैट इज़ द अप्लाइड रिसर्च, है ना. दैट इज़ द अप्लाइड रिसर्च, है ना. तो हम डेफिनेशंस में जाएंगे अप्लाइड रिसर्च का, उसके बाद फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर हम एक्शन रिसर्च की बात करेंगे, है ना. तो अगर आप अप्लाइड रिसर्च में जाएंगे तो टाइप ऑफ रिसर्च दैट हैज़ डायरेक्ट value to practitioner but in which the researcher has limited control over the research setting, है ना. type of research that has direct value to practitioner but in which the researcher has limited control over the research setting, है ना. And applied research on the other hand is to acquire knowledge on the practical applications of the theoretical base already built up which is expected to solve critical problem, है ना. अप्लाइड रिसर्च क्या है. नॉलेज को एक्वायर करने से ब्रक्स हम क्या करते हैं, नॉलेज, यहाँ मेन मकसद हमारा ये नहीं होता है कि नॉलेज को गेन करना, है ना. यहाँ पे मेन मकसद हमारा ये नहीं होता है कि नॉलेज को गेन करना, है ना. यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है ना. अप्लाइड रिसर्च इज मीन्स टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, है ना, जो ऑलरेडी थ्योरेटिकल बेस बन चुका है ना. मैंने आपको बताया था कि बेसिक रिसर्च क्या है, एक थ्योरेटिकल बेस है ना. बेस किसका, थ्योरेटिकल बेस है किसका, अप्लाइड रिसर्च का, है ना. फाउंडेशन है अप्लाइड रिसर्च के लिए बेसिक रिसर्च, है ना. तो जो ऑलरेडी थ्योरी बिल्ट हो चुका है उसका इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्रिटिकल से क्रिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना अप्लाइड रिसर्च का काम है ना. तो हेंस अप्लाइड रिसर्च इज डिजाइन टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, है ना, रेदर देन टू एक्वायर नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, है ना. तो क्या है अप्लाइड रिसर्च इज डिजाइन, अप्लाइड रिसर्च का जो डिजाइन किया गया है या अप्लाइड रिसर्च का जो पर्पस है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना. ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये उस मॉडर्न वर्ल्ड के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, रेदर देन कि जस्ट सिर्फ नॉलेज को गेन करना, है ना. जस्ट सिर्फ नॉलेज को गेन नहीं करना बल्कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना. ये क्या है आपका अप्लाइड रिसर्च, है ना. तो अप्लाइड रिसर्च में एक चीज़ याद रखिएगा कि अप्लाइड रिसर्च का मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना. किसी फिनोमिना को जस्ट अंडरस्टैंड नहीं करना, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टडी ये भी हो सकती है कि स्मोकिंग से लोगों के हेल्थ पे क्या असर पड़ता है ना. तो बस हम उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, है ना. बट हाउ टू रिड्यूस
या फिर मतलब कैसे उसके हेल्थ कंडीशंस को बेहतर किया जा सकता है, हाउ टू इम्प्रूव देयर हेल्थ कंडीशन ड्यू टू द स्मोकिंग, या स्मोकिंग की जो हैबिचुअल है उस हैबिचुअल को कैसे हम कम कर सकते हैं, है ना, व्हाट विल बी द प्रोसेस, है ना, कैसे हम उसकी जो हैबिचुअल एक्ट है उस हैबिचुअल को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उसके हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाएगा, है ना, लोगों के हेल्थ कंडीशंस को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, दैट शुड बी द अप्लाइड रिसर्च, है ना, दैट शुड बी द अप्लाइड रिसर्च, है ना, वो क्या हो जाएगा अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च का जो मेन फोकस होता है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इससे हम ह्यूमन कंडीशंस को बेहतर कर सकते हैं, है ना। चलिए आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अप्लाइड रिसर्च, है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च इज सॉल्यूशन स्पेसिफिक एंड एड्रेस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, है ना। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे कि अप्लाइड रिसर्च इज सॉल्यूशन स्पेसिफिक। अप्लाइड रिसर्च क्या है, सॉल्यूशन स्पेसिफिक है। दैट मीन्स कि हम एक सॉल्यूशन के अराउंड, है ना, एक सॉल्यूशन के अराउंड, दैट मीन्स कि एक प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम को क्या चाहिए, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, है ना, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी जो रिसर्च होगा पूरा इसी के इर्द गिर्द होगा, इसी के अराउंड होगा, है ना। इम्प्रूव्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इम्प्रूव्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना, कोई जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, दैट शुड बी देयर, है ना। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, सेकंड पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, है ना। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरीज है, जो लॉज है, उसका हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, उसका यूज़ करेंगे। एंड कोई भी थ्योरी, कोई भी कॉन्सेप्ट है या कोई भी लॉज है, इसका सिर्फ और सिर्फ कोई एक मकसद होता है ना, और उस मकसद के लिए यूज़ करना, दैट इज़ द applied research. Now that is the applied research. Next point, it involves collection and analysis of data to examine the usefulness of theory in solving practical educational problem, है ना। इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, एजुकेशनल प्रॉब्लम हो सकता है, इनके बियॉन्ड भी हो सकते हैं, बट हम जो क्या करते हैं इस रिसर्च में, डेटा का कलेक्शन करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद हम थ्योरी को यूज़ करते हैं, और यूज़ करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि हम जो ह्यूमन कंडीशन है ना, ह्यूमन कंडीशंस को बेहतर बनाते हैं, है ना, ह्यूमन कंडीशंस को बेहतर बनाते हैं। ह्यूमन कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए, चूँकि जो ह्यूमन आर सराउंडेड बाय मेनी प्रॉब्लम्स, है ना, ह्यूमन जो है सराउंडेड बाय मेनी प्रॉब्लम्स, है ना, तो उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको रिड्यूस करना, उसको कम करना, उसको सॉल्व करना, है ना, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द अप्लाइड रिसर्च, है ना, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अप्लाइड रिसर्च, है ना। हम बहुत ब्रीफ इस सेशन में डिस्कस करेंगे, है ना, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे एक्शन रिसर्च में, है ना। एक्शन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एजुकेशन सेटिंग में इंपॉर्टेंट है। एक्शन रिसर्च का जो वर्ड है वो कार्ट लेविन ने दिया था, है ना। हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एक्शन रिसर्च में आ जाते हैं कि एक्शन रिसर्च इज फोकस्ड ऑन द इमीडिएट एप्लीकेशन एंड नॉट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी. इट हैज प्लेस्ड इट्स एम्फेसिस ऑन अ रियल प्रॉब्लम इन अ लोकल सेटिंग. Its findings are to be evaluated in terms of local applicability, not in terms of universal validity, है ना। देखिए एक्शन रिसर्च जो वर्ड आता है, वर्ड एक्शन से, है ना, और इस स्टडी का जो मेन पर्पस है इमीडिएट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना, इमीडिएट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना। एंड एक्शन रिसर्च की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो एक्शन रिसर्च जो करेगा ना, एक्शन रिसर्च जो करेगा, एक्शन रिसर्च कौन करेगा, है ना, एक्शन रिसर्च जो प्रैक्टिशनर है ना, वही एक्शन रिसर्च करेगा। जो प्रैक्टिशनर है वही एक्शन रिसर्च करेगा। कोई पीएचडी का क्या कहते हैं, पीएचडी स्कॉलर इस पे नहीं कर सकता, कोई अदर रिसर्च नहीं कर सकता है। जो प्रॉब्लम को फेस करेगा, है ना, जो प्रॉब्लम को फेस करेगा वही इस रिसर्च को करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक टीचर है, एक क्लासरूम में एक टीचर है, एंड एक बच्चा लॉनलीनेस है, या फिर उनका जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल बिहेवियर है ना, जो नॉर्मल बच्चों का बिहेवियर है उससे बिल्कुल जो है ना अलग है, एबनॉर्मल बिहेवियर है ना। वो क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, या फिर आपकी तरफ देखते नहीं है, या कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, बच्चों से खेलते नहीं है, डिफरेंट रीजन्स हो सकता है
है ना। तो एज अ टीचर इन योर क्लास दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, है ना, एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो चूंकि यहाँ पे एक शिक्षक को, एक टीचर को जरूरत है कि उस बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व करें, है ना। तो यहाँ पे टीचर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। कौन सा रिसर्च करेंगे, एक्शन रिसर्च करेंगे, और इमीडिएट उसके प्रॉब्लम को, बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व हो, है ना, इसलिए यहाँ पे वो रिसर्च करेंगे। टीचर्स डाटा कलेक्शन करेंगे, बच्चों से पूछेंगे, बच्चों के जो लर्निंग पैटर्न है, बच्चों का जो लिविंग पैटर्न है, पूरा उसको डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बच्चों के पेरेंट्स से जाके मिलेंगे, है ना, पूरा उनका जो रवैया है ना, जो बिहेवियर है, उनके पैटर्न्स को देखने की कोशिश करेंगे। देन फिर ये एनालाइज करेंगे और एनालिसिस करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या है ना। बहुत सारी रीजन हो सकता है, बच्चा डिप्रेस्ड हो सकता है, डिप्रेशंस में हो सकते हैं, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो सकता है, या बच्चे में किसी चीज़ का खौफ हो, डर हो उनको, है ना। बच्चे किसी भी चीज़ पे, आप हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट में वो इंटरेस्टेड नहीं हो, बाकी क्लासेस में ठीक रहता हो। तो एज ए टीचर आपको उसके प्रॉब्लम को फाइंड करना है और सॉल्व करना है, और इमीडिएट सॉल्व करना है ना। और ये कोई दूसरा लोग नहीं करेगा, है ना, कोई आउटसाइडर रिसर्चर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, है ना। एज ए टीचर, एज यू आर अ प्रैक्टिशनर, यू विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, है ना। तो दैट इज द एक्शन रिसर्च, है ना, दैट इज द एक्शन रिसर्च, है ना। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप PhD स्कॉलर, है ना, रिसर्च इन अ स्कूल सेटिंग इन विच आर चिल्ड्रन इज फेस्ड abnormality, है ना। दिस रिसर्च इज एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च, या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तुरंत बच्चे जो एक्शन रिसर्च को मार देते हैं, एक्शन रिसर्च को मार देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम का उन्होंने क्या देखा कि एक जो है PhD स्कॉलर रिसर्च कर रहे हैं, स्कूल सेटिंग के अंदर एक बच्चा जो है एबनॉर्मल बिहेवियर को शो करता है, स्कूल सेटिंग में कर रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर कर ले। लेकिन आपको यहाँ पे ये आंसर गलत है, एक्शन रिसर्च आंसर गलत है ना, ये एक्शन रिसर्च नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे देखना है कि रिसर्चर कौन है, मुहक्किक कौन है, यहाँ पे अनुसंधानकर्ता कौन है, यहाँ पे कौन अनुसंधान कर रहा है। तो PhD स्कॉलर, तो PhD स्कॉलर कौन है, आउटसाइडर है, ही इज नॉट अ प्रैक्टिशनर ऑफ दैट स्कूल, ही इज अ आउटसाइडर, ही इज अ आउटसाइडर। और जब वो आउटसाइडर है तो ये एक्शन रिसर्च नहीं होगा। एक्शन रिसर्च जो प्रैक्टिशनर होगा, दैट मीन्स कि टीचर होगा स्कूल सेटिंग में, तो ये होगा। अगर कोई तो ये बात है, कई बार ये जहन में क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ ये स्कूल सेटिंग में ही, एजुकेशनल सेटिंग में ही एक्शन रिसर्च होता है, क्या आउटसाइड होता है। यस, आउटसाइड होता है, डोंट कंफ्यूज हियर, आउटसाइड भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय है ना, उस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय है, और कोई एक एम्प्लॉय या एक से ज़्यादा एम्प्लॉय जो है, उनकी प्रोडक्टिविटी में कमी है ना, अच्छे से प्रोडक्टिविटी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हो, या फिर अलग तरह का बिहेवियर को शो कर रहा है, तो एज ए सुपरवाइजर, है ना, आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, है ना। तो दैट इज आल्सो एक्शन रिसर्च की कैटेगरी में वो आएगा, है ना। तो जो मैंने आपको डेफिनेशंस बताया, इट्स एकदम क्लियरली कि एक्शन रिसर्च इज फोकस्ड ऑन द इमीडिएट एप्लीकेशन एंड नॉट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। एक्शन रिसर्च क्या करते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनका जो मेन फोकस होता है इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना। एक्शन रिसर्च का जो मेन पर्पस होता है इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना, नॉट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, किसी थ्योरी को जनरेट करना, नॉलेज को एक्वायर करना, इससे उसका कोई लेना देना। इट हैज प्लेस्ड इट्स एम्फेसिस ऑन अ रियल प्रॉब्लम इन अ लोकल सेटिंग, है ना। इनका जो मेन एम्फेसिस होता है, जो फोकस्ड होता है कि जो रियल सेटिंग के प्रॉब्लम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो रियल सेटिंग के प्रॉब्लम है उसको इमीडिएटली सॉल्व करना। Its finding are to be evaluated in terms of local applicability, not in terms of universal validity. इसका जो एप्लीकेशन है वो लोकल एप्लीकेबिलिटी पे ही बेस्ड है ना। हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, है ना, एक जनरलाइज नहीं कर सकते इसको,
यूनिवर्सल वैलिडिटी इसका बिल्कुल भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे क्लास में कोई बच्चा है जिसको ही इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, है ना, एंड आई एम एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, है ना, एंड और मैं क्या करता हूँ उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, है ना, आई सॉल्व दैट प्रॉब्लम, आई हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अगर मैं उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या दुनिया में बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि इसी पैटर्न के फील कर रहा हो, ऐसा फेस कर रहा हो, तो क्या मैं ये जो मैंने जिस तरीके से इसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया मैं जनरलाइज कर देंगे कि हाँ आप इस प्रोसेस का फॉलो कीजिए, बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा, है ना? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। सारे बच्चे के अलग अलग पैटर्न्स है, सारे बच्चों को अलग अलग समस्याएं होंगी, सारे बच्चों का अलग प्रॉब्लम होगा, है ना, और उनको सॉल्व करने का तरीका भी अलग होगा, है ना। तो वी कैन नॉट सॉल्व द सेम प्रोसेस। एंड वन थिंग, और एक चीज़ और ये भी है कि एक चीज़ और ये भी है कि हम इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी बिल्कुल भी नहीं है ना। तो हम नेक्स्ट, हाँ तो गाइज, तो एक और डेफिनेशन हम लोग देखेंगे एक्शन रिसर्च का, देखने की कोशिश करेंगे कि एक्शन रिसर्च इज सिस्टमेटिक इंक्वायरी डन बाय टीचर्स और अदर इंडिविजुअल्स इन एजुकेशनल सेटिंग्स to gather information about and subsequently improve the ways their particular educational setting operates, how they teach and how well their students learn, है ना। एक्शन रिसर्च इज, अगर हम सिर्फ एजुकेशनल सेटिंग में ही अगर डिफाइन करें, एजुकेशनल रिसर्च में अगर डिफाइन करें, तो एक्शन रिसर्च एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है डन बाय टीचर्स, है ना। अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर एजुकेशनल सेटिंग की बात करूं तो एक्शन रिसर्च इज सिस्टमेटिक इंक्वायरी डन बाय टीचर्स, है ना। एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है और किसके जरिए किया जाता है? टीचर्स के जरिए किया जाता है एजुकेशनल सेटिंग में, टू गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट एंड सब्सिक्वेंटली इंप्रूव द वेज देयर पर्टिकुलर एजुकेशनल सेटिंग ऑपरेट्स, हाउ दे टीच, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन को गेदर करता है ना, और इनको इंप्रूव करने की कोशिश करता है ना। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि एजुकेशनल रिसर्च के जरिए टीचर्स का जो नॉलेज है उसमें अपडेशंस आते हैं, अब उनके अंदर की जो प्रोफेशनलिज्म्स है ना, इसका अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है ना। क्योंकि जब आप स्कूल सेटिंग में पढ़ाते हैं तो बच्चों के ज़रूरियात को पूरा करना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी होती है ना। तो जब जैसे जैसे आप रिसर्च करते जाएंगे, जैसे जैसे आप बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे, है ना, उतना इफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट मैनर में बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे डे बाय डे, है ना। तो आपके अंदर की कॉम्पिटेंसी और क्या होगा? बिल्डअप होगा, है ना। आप और स्ट्रॉन्ग टीचर बनेंगे, है ना, आप और एक बेहतरीन टीचर बनेंगे, है ना। फ्यूचर में जैसे ही आपके क्लासेस में उस तरह के बच्चे आए, आप तुरंत उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करके उस बच्चों को मेन स्ट्रीम पोजिशंस में लाके वो बच्चे भी अदर्स बच्चे के जैसा, नॉर्मल बच्चों के जैसा बिहेव करेगा और अदर बच्चों के जैसा वो लर्न करेगा, है ना। तो एज ए रिसर्चर इट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डन द एक्शन रिसर्च इन द एजुकेशनल सेटिंग टू इम्प्रूव देयर वन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड चिल्ड्रंस टू, है ना, कि बच्चे किस तरीके से लर्न करें, कितनी बेहतर तरीके से लर्न करें, ना। द वेज देयर पार्टिकुलर एजुकेशनल सेटिंग ऑपरेट्स, हाउ दे टीच एंड हाउ वेल देयर स्टूडेंट लर्न, कितना बेहतर तरीके से उसके बच्चा क्या करें? लर्न करें, है ना। इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। एक्शन रिसर्च की कुछ मैं की पॉइंट्स में बताऊंगा एक्शन रिसर्च में, कि एक्शन रिसर्च इट इज अ प्रोसेस फॉर स्टडिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ सोशल स्टडीज, है ना। ये एक्चुअल जो एक्शन रिसर्च है ना, ये सोशल स्टडीज में किया जाता है। सोशल स्टडीज है जो लोकल प्रॉब्लम है ना, जो लोकल प्रॉब्लम है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए एक साइंटिफिक, नेक्स्ट की पॉइंट्स, एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। द प्रैक्टिशनर कैन ओनली स्टडी इन हिज प्रॉब्लम, यहाँ पे सिर्फ जो प्रैक्टिशनर है, यहाँ पे टीचर क्या था? प्रैक्टिशनर था। तो टीचर इज अ प्रैक्टिशनर, तो टीचर प्रैक्टिशनर है, वही सिर्फ इसको सॉल्व कर सकते हैं। फोकस इज टू इम्प्रूव एंड मॉडिफाई द करंट प्रैक्टिसेस, जो करंट प्रैक्टिसेस है उसको मेन फोकस वही है कि उसको सॉल्व करना, है ना। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब मैं एक्शन रिसर्च के लास्ट में आऊँगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन रिसर्च में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक्शन रिसर्च में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च,
है ना, स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च बिल्कुल एक साइक्लिक प्रोसेस है ना, बिल्कुल एक साइक्लिक प्रोसेस है। और एक्शन रिसर्च की जो प्रोसेस है करने का, मैं कोशिश करूँगा कि एक क्लास उस पर भी लिया जाए, है ना, एकदम पूरा प्रोसेस पे, है ना। बट अभी अभी आपको मैं सिर्फ स्टेप बताऊंगा कि एक्शन रिसर्च का स्टेप क्या है, एंड देन फिर एक अलग क्लासेस में, एक अलग सेशन में आपको पूरा प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च, है ना, मैं आपको बताऊंगा। तो एक्शन रिसर्च चाहिए, है ना। एक्शन रिसर्च का स्टेप क्या है? सबसे पहला है प्लानिंग करना, है ना, सबसे पहला प्लानिंग, देन फिर एक्टिंग, देन फिर ऑब्जर्विंग, देन फिर रिफ्लेक्टिंग, है ना। फर्स्ट वन क्या? प्लानिंग। यहाँ पे आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक्टिंग में ट्रेनिंग, कलेक्टिंग एंड क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जर्विंग में एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग एंड शेयरिंग करेंगे। एंड रिफ्लेक्टिंग में इवेल्युएटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, रिविजिटिंग, है ना। ये आप करेंगे प्लानिंग, एक्टिंग, है ना, ऑब्जर्विंग, रिफ्लेक्टिंग। ये आपका 4 स्टेप है एक्शन रिसर्च का, इसको आप याद रखिएगा। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट या ले लीजिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी नेट का खास करके पेपर 1 में ये क्वेश्चंस के बिना क्वेश्चन वो लोग सेट नहीं करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बट इनके बारे में मैं एक डिटेल डिस्कशन जो है ना अगले सेशन में करूँगा, क्योंकि अगर इस सेशन में जाऊँ तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना। ऑलरेडी हम लोग अप्लाइड रिसर्च के बारे में देख चुके हैं और एक्शन रिसर्च के बारे में हम लोग देखे, है ना। एंड ये जिनकी जो प्रोसेस है ना, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा और इस पर डिटेल डिस्कशंस करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अब तक हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि नहीं इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ना, इन्फॉर्मेशंस इसमें है, आपको हेल्प कर सकता है, आपको मदद पहुंचा सकती है आपकी लर्निंग बिहेवियर में थोड़ी सी, तो जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको लगता है कि नहीं इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है रियली में तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके जो फ्रेंड्स है, जो भी आपके जानने वाले हैं, उन तक भी पहुंचाइए उसको, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन नेचर होनी चाहिए, रियली बताऊं तो हेल्पफुल नेचर होनी चाहिए हमें, है ना। और ये चीज़ का अभी अभी का टाइम में बहुत कमी है ना। हमारी जो एक हेल्पफुल नेचर कभी रहा करता था फ्यूचर में, प्राचीन काल में, लेकिन डे बाय डे ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही है ना। बट हम एजुकेटेड है, हमें इस चीज़ का बेड़ा उठाना चाहिए, हमें इस चीज़ का बेड़ा उठाना चाहिए कि नॉट ओनली कि सिर्फ ओनली कंटेंट शेयर करना, किसी को लिंक शेयर करना। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। हमारी कॉन्टेक्स्ट है कि अलग, है ना, बियॉन्ड, थोड़ा सा बियॉन्ड, इससे भी जाके आप देखिए, है ना। अभी ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम है और हम आराम से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। हमारे पास इतनी सारी कपड़े होने के बावजूद भी हमें महसूस होता है कि कितनी ज़्यादा ठंड है, कितना ज़्यादा ठंड है, हम परेशान हो जाते हैं। क्या क्या हमारे पास नहीं है ना। अभी देखिए मैं कितना सारा कपड़ा पहना हूँ, है ना, आप भी पहने होंगे। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि जो रोड में रिक्शा चलाने वाले हैं या ऑटो चलाने वाले हैं, वो खुद और उसके फैमिली जो रोड पे ही गुजर बसर करते हैं, क्या उनके पास इतनी सारे कपड़े हैं? अगर आप इतनी ठंड महसूस कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे होंगे, उनको क्या तकलीफ़ें होती होंगी, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजर रहे हैं, है ना। तो हमारी जो कोशिश होनी चाहिए, ऑलवेज हेल्प्स टू अदर, है ना। हम बिल्कुल भी पूरी दुनिया के लोगों को मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं अकेले, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम चाह लेंगे और पूरी भारत के जो गरीब हैं उनकी गरीबी हम मिटा देंगे, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हम। लेकिन बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल कर सकते हैं कि हम कि किसी एक का तो मदद कर सकते हैं, किसी एक को उस प्रॉब्लम से तो हम छुटकारा करा ही सकते हैं। तो सब लोग अगर इस तरीके से सोचें, सबकी अगर सोच ऐसी ही हो, तो फिर आप सोच के देखिए कि क्या कोई इस कड़क की ठंड में ठिठुरता हुआ रहेगा? क्या वो भी परेशान रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो एक बार सोचिएगा आप ज़रूर, है ना।
शांत माइंड पे, है ना, पीसफुल माइंड में एक बार जरूर सोचिएगा कि व्हाट विल बी द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, है ना, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या होनी चाहिए या क्या होगा, है ना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लिसनिंग केयरफुली।